हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भूतकाल यानी जिसमें बीते हुए समय में कार्य हो रहा था के बारे में बताया जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के पहचान करना, हिंदी वाक्यों की साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जुड़े रहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था शब्द लगा हुआ है, जो कि हमें बीते हुए समय में यानी भूतकाल में कोई काम निरंतर रूप से चल रहा था की जानकारी देता है। तो इस प्रकार से हम क्रिया के अंत को देख करके हिंदी वाक्य को पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह हिंदी लिख रही थी। तो यहाँ पर लिख यानी लिखना क्रिया है और क्रिया के अंत में रही थी लगा हुआ है, जो कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होने की जानकारी देता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हम अंग्रेजी बोल रहे थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्रिया बोल यानी बोलना है और क्रिया के अंत में रहे थे शब्द जुड़ा हुआ है, जो कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के जानकारी देता है। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के इंग्लिश सेंटेंस में हमको सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देता है। उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब वाज या वर दोनों में से कोई एक जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ रहता है सेंटेंस में दिखेगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी क्रिया के पहले रूप के साथ में ing लगा हुआ रहता है। तो यही इस काल की मुख्य पहचान होती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई वाज रीडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आई है, उसके साथ में आई के साथ में वाज लगा हुआ है। उसके बाद क्रिया रीड यानी पढ़ना है और उसमें ing लगा है, जो कि क्रिया का फोर्थ फॉर्म बन गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो मुख्य रूप से हमको सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार फिर क्रिया का चौथा रूप लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसे हम देख करके समझ सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, शी वाज राइटिंग हिंदी। अगला एग्जांपल देखते हैं, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा वी है, वी के साथ में वर्ड लगा हुआ है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को देखकर और क्रिया के रूप को देख करके सेंटेंस को पहचान सकते हैं। चलिए आगे हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की संरचना या सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार से करेंगे, इसे समझते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव के इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर, जिसमें हमको सेंटेंस के शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाना होता है दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप यानी क्रिया के पहले रूप में ing लगाकर लिखना होता है, प्लस यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखेंगे यानी विशेषता बताने वाले शब्द को लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेने के बाद यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट में किस प्रकार से लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है यानी मैं, ही यानी वह पुल्लिंग है, सी यानी वह स्त्रीलिंग है, इट
यानी जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहता है, यदि हम वहाँ पर हम इट से सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ, और नेम यानी नाम है सिंगुलर यानी एक वचन है, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब वाज WAS लगाना होता है, यानी ये इन सभी सब्जेक्ट के साथ में लगता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट है यू यानी तुम या आप, वी यानी हम, दे यानी वे या उन्हें, नेम प्लूरल यानी दो या दो से अधिक नाम है के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब वर यानी WERE लगाना होता है, यानी इन सभी सब्जेक्ट के साथ में यू, वी, दे, नेम प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे कुछ हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। जैसे कि हमारा हिंदी वाक्य है, वह विद्यालय जा रहा था, तो यहाँ पर हमको वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और जा यहाँ पर क्रिया है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान लिए कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो हम अब सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से हम सेंटेंस बनाने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, और ही के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वाज WAS लगाएंगे। उसके बाद क्रिया जा यानी जाना है, तो इसके लिए गो लिखेंगे, गो में ING लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह विद्यालय जा रहा था या वह स्कूल जा रहा था, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही वाज गोइंग टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिनेश, महेश और राकेश स्कूल आ रहे थे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा दिनेश, महेश एंड राकेश वर कमिंग टू स्कूल, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर सीखने वाले अच्छे से सेंटेंस बनाना सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।